वेलकम टू क्यूरिया क्राफ्ट। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ एक्साइटिंग सा। एज वी ऑल नो कि गुरु नानक जयंती आने वाला है, इसलिए आज का हमारा क्राफ्ट बेस्ड होगा ऑन गुरु नानक जयंती। तो उसके लिए हम कुछ चीजें लेंगे। तो चलो हम पहले लिस्ट बना लेते हैं कि वो क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा अ कार्डबोर्ड शीट। तो मेरे पास है ये व्हाइट कार्डबोर्ड जिसे मैं लेने वाली हूँ। देन हमें चाहिए होगा एक वाइट पेपर जो कि एक A4 शीट है। ओके, ठीक है। नाउ हमें चाहिए होगा अ ग्लिटर शीट। मैंने इसमें से कुछ यूज करी हुई है इसलिए ये थोड़ी सी कट है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वी नीड अ स्केल फॉर प्रॉपर मार्किंग। वी नीड अ कलर फॉर कलरिंग पर्पस। ओके, यहाँ पे हम ले रहे हैं व्हाइट कलर। ओके, now we need a marker, a scissor, a glue and some glitter pens. Okay, and one more important thing, a brush. Okay, तो चलो हम अपना क्राफ्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सारी चीजें साइड में रख दी है एंड वी विल हैंडल इट वेरी इजीली। तो हमारे पास है ये कार्डबोर्ड शीट। इस कार्डबोर्ड शीट की जो लंबाई है वो है 40 सेंटीमीटर। दिस इज द स्केल और ये स्केल है 30 सेंटीमीटर की। तो हमने एक कार्डबोर्ड शीट लिया है जिसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। अब हमने इस पर मार्किंग करी हुई है। तो हमने इस शीट के सेंटर पर एक मार्क लगा के यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे लाइक ऑन 5 and 5 लेकर के हमने यहाँ 10 की एक वॉल बनाई है। तो चलो हम इस वॉल को मार्क कर देते हैं। मैं सारी मार्किंग कर रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग करना सो दैट कि हमारा जो गुरुद्वारा का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्यारा बने। तो मैं आपको ये सारी मार्किंग करके दिखा देती हूँ कि हमने इस मार्किंग को कैसे किया है। इफ आप मार्किंग में एक्सपर्ट हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट की दूरी पे एक लाइन लगाई, एक मार्क किया है जिसको हम एक टर्निंग वॉल की जैसे यूज करेंगे। सेम एज हमने यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर हमने एक अदर मार्क किया है और हम इसे भी एक एज अ टर्निंग वॉल यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, सेम एज हमने इधर भी किया हुआ है तो मैं उसे भी मार्क कर देती हूँ। तो हमने ये पार्ट यहाँ से कट कर लिया है। ठीक है गाइस, ओके। नाउ अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं और इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, तो किड्स हमने इसकी भी सारी मार्किंग कर ली है। अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो गाइस हमने ये इसको कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हम इस पार्ट को भी ले सकते हैं। बिफोर मूविंग चलो हम इसे वाइट कलर से कलर कर लेते हैं बिकॉज ये शेड बहुत ही थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो ये है हमारे पास वाइट कलर और ये हमारे पास ब्रश। तो हम इसको कलर करते हैं। ओके, ये है वाइट कलर। ओके, नाउ हम इसको कलर करेंगे 1 by 1 करके। ठीक है, एक मैं आपको कलर करके शो कर रही हूँ, बाकी मैं आपको कलर्ड ही शो करूँगी। ठीक है, तो हम ये साइड से कलर करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम मार्किंग दोबारा कर सकते हैं बट ये हमें थोड़ी विजिबल रहेगी। ये मार्किंग हमने की थी फॉर कि हमें स्ट्रक्चर पता चल सके। बाद में हम इस पे ग्लिटर पेन लगाने वाले हैं तो हम इसको सारे को कलर कर लेते हैं वाइट कलर से सो दैट ये और अट्रैक्टिव लगे। ये हमें एक रियल वॉल का लुक देगा। ठीक है, के लिए रख दूंगी और बाकी सबको भी कलर कर लूंगी। ठीक है गाइस, आई थिंक ये ड्राई हो गया है। तो चलो हम इसको थोड़ा सा हमें जो डेकोरेशन करनी है वो कर लेते हैं। ओके, भी बता रही हूँ, ये है ग्लिटर शीट जिसे हमने कट किया है। तो आप उसको ऐसे भी, तो आप इसको यहाँ ऐसे भी लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आपको पहले इसे फोल्ड करना होगा। तो चलो पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे ये मार्क लगे हैं हम वहां से इसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो बी केयरफुल ड्यूरिंग फोल्डिंग लाइक दिस। ओके, हम इस वॉल को फोल्ड कर रहे हैं। ओके, यहाँ से एंड यहाँ से। अभी आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से भी फोल्ड कर रही हूँ एंड देन यहाँ से। ओके, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ऐसे आकर के स्टिक हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ये हाफ पोर्शन छोड़ दिया था, अब हम इस वॉल को इसके साथ स्टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गुरुद्वारा का बेस रेडी है। ठीक है, खाती हूँ।
तो विद द हेल्प ऑफ हमने ग्लू ये लगा दिया है। अब ये सारी जगह पे हम लगा देंगे। तो किड्स देखो, हमने ये सारी तरफ इसके वो ग्लिटर शीट लगा दी है, ठीक है, और हमने इसका डोर भी कट कर दिया है। नाउ अब हमें इसके लिए चाहिए इसका रूफ, ठीक है, के ऊपर स्टिक कर देंगे लाइक दिस। ओके, तो ये बेस स्ट्रक्चर तैयार है। चलो अब हम इसके ऊपर का पोर्शन बनाते हैं। और नाउ हमें इसे यहाँ से टर्न करना होगा, जहाँ जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ से टर्न करेंगे और इस पोर्शन को कट करके निकाल देंगे। नाउ हमने ये बना लिया है, देखो गाइस, हमने इसको ऐसे कट करके और यहाँ से स्टक कर दिया है। और अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर लगा देंगे ये रूफ लाइक दिस। तो चलो हम इसे लगा के और इसे भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। चाहे तो आप ग्लिटर शीट यूज कर लो और चाहे तो ग्लिटर पेन, ठीक है। नाउ तब तक हम इसे कलर कर लेते हैं। हम कुछ पोर्शंस को कलर करेंगे, ठीक है, लाइक हम यहाँ येलो कलर कर देंगे। आप चाहो तो ग्लिटर शीट या जो भी आपको अच्छा लगता हो उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे स्केच पेन का यूज़ कर रहे हैं। अब हमें इस एरिया पे इसको लगाना है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से। तो हमें इसे यहाँ से टर्न करना होगा, तो हम इसको ऐसे टर्न कर देते हैं और इस पोर्शन को ऐसे, ठीक है। हमने प्रॉपर मार्किंग का यूज़ किया है जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से आ सके। और इस जगह से भी हमें इसे टर्न करना होगा एंड देन फिर यहाँ से, ठीक है। चलो मैं इसे आपको यहाँ पे लगा करके पूरी तरीके से स्टिक करके दिखाती है। अब हमें इसके ऊपर बनाना है गुम्बद। गुम्बद बनाने किस तरीके से आप बनाओगे उसको मैं आपको सिखाती हूँ। तब तक के लिए हम इसे साइड में रखते हैं और हम व्हाइट पेपर लेके आते हैं। तो गाइज ये हमने मार्किंग कर ली है इस पेज पे, और विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने ये कुछ वर्टिकल लाइंस खींची है कुछ डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 लाइंस ऐसे खींच के, और फिर उसके बाद ये सारी खींचने के बाद हमने इसके सेंटर पे मार्क किया है और ये 2 इंक्लाइन लाइनें खींची है। और इन सबको मैं कट करूँगी। कट करेंगे हम कौन सा एरिया, इस एरिया को कट करके हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये हमने इसे कट कर लिया है। अब आप इसको ऐसे चिपकाओगे, और अगर आप चाहो तो इस एरिया पे कलर कर सकते हो या ग्लिटर शीट लगा सकते हो। मैं यहाँ पे कलर यूज़ कर रही हूँ और मैं ये येलो कलर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये एक गुम्बद है, डोम है। ओके, तो इस तरीके से इसको कलर करेंगे सारे पे। तो मैंने देखो ये सारे कलर कर लिए हैं। अब हम इसको ऐसे चिपका देंगे, ठीक है। और नाव जो कि गुम्बद का बेस है हम उसके ऊपर इसको लगाएंगे, ठीक है। लगाने के लिए हमें कुछ चाहिए, एक स्टिक सा, ठीक है। तो उस स्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी ये कागज़ का रोल, जो कि हमने कागज़ से